दोस्तों, एक महिला जिसकी उम्र की बात करें तो 27 साल होती है, लेकिन वो विधवा होती है। वो रोजाना काम पर जाया करती थी और जहां काम पर जाया करती थी वहां एक दिन एक नहीं, दो नहीं, 3 आदमियों को खुश किया। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो चौथे व्यक्ति के साथ उसने कुछ ऐसा किया। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस विधवा महिला ने उस चौथे व्यक्ति के साथ जो कांड किया, आप सुनेंगे तो आप ये कहेंगे कि आखिर आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने लायक दुनिया में, इस संसार में तो कोई है नहीं। क्योंकि आजकल विश्वास सब टूट चुका है। उस चौथे व्यक्ति के साथ भी उसका मन नहीं भरता है, फिर उसके साथ जो भी करती है, जो कांड करती है, वो आप सुनेंगे। इतनी घिनौनी हरकत उस औरत ने की, क्योंकि 3-4 मर्दों के साथ भी उसका मन नहीं भरता है। तो थोड़ा समय निकाल करके मेरे साथ बने रहिए। बस आपसे एक ही गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। साथियों, ये कहानी हम शुरू कर रहे हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के काशीपुरा का एक गांव है, प्याना। प्याना गांव की ये कहानी है दोस्तों, जहां एक लड़की जिसका नाम पायल, पायल जब जवान होती है तो इसकी शादी 21 वर्ष की उम्र में एक लड़का राजेंद्र होता है, उसके साथ हो जाती है। 19 जुलाई 2020 को इसकी शादी होती है। 19 जुलाई 2020 को शादी होती है और 2023 में इसके पति की मौत हो जाती है। इसके एक बेटा होता है जो धीरे धीरे करके वो 4 साल का हो जाता है। अब इसका पति जो दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। अब घर वालों ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया, मायके वालों ने भी छोड़ दिया, कहा तेरे घर पे तेरा मकान है, तेरे बेटा है, अपने घर पर रहे। लेकिन घर पे सास ससुर जो थे उनकी नीयत खराब थी। तब ये महिला बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसका कोई काम धंधा नहीं मिला। लेकिन खूबसूरत थी। उम्र धीरे धीरे इसकी 27 साल हो जाती, 4 साल का बच्चा हो जाता है। पायल अब इधर उधर भटक रही थी तो एक इसकी मुलाकात होती है ब्यूटी पार्लर वाली जो महिला थी, ज्योति से। ज्योति से कहती है कि बहन, मुझे भी कुछ काम मिल जाए तो मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारे साथ काम करते रहेंगे। तो वो महिला कहती है कि मेरे पास और तो कोई काम नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रहो, मेरे पार्लर में काम करो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। आप काम सीख जाओगे तो मेरे हाथ से क्या लोगी? कुछ नहीं, तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा, अपना धंधा कर लेना। तो वो पायल ज्योति के ब्यूटी पार्लर पर रोजाना जाती है और अच्छे से काम सीख रही थी। काम भी करती थी, तनख्वाह भी मिलती थी, लेकिन उससे गुजारा नहीं हो पाता था। बाजार में रहती थी कमरा लेकर। तो जो ज्योति थी, इसका पति, इसका प्रॉपर्टी काफी थी, तो जिस 5-6 भैंसों को रखता था तबेला बनाकर। तो उसने कहा अपनी पत्नी से, तो उसकी पत्नी ने कहा कि जो अपने ब्यूटी पार्लर पर जो लड़की आती है, जिसका नाम पायल है, इसे सुबह सुबह काम वो दे दिया जाए और तो कुछ पैसे उसे भी दे दिया जाया करेंगे। तो उससे पूछा जाता है तो पायल कहती है ठीक है, सवेरे का काम है तो हम करवा दिया करेंगे, कुछ पैसा ही मिल जाया करेगा। बोले ठीक। वही काम होता है तो वो वहां जाने लगती है। लेकिन ठीक ठाक काम चल रहा था, वहां और 2 लड़के काम करते थे। 2 लड़के भैंस के तबेले में जो काम करते थे और ठीक ठाक काम था। ज्योति की उम्र ज्यादा नहीं होती है, 25 साल होती है। उसके पति की उम्र 26 साल होती है, राजेंद्र की, ये भी बात है। मगर इनको कोई संतान नहीं होती है। इनके संतान नहीं होती है, लेकिन समय यूं ही गुजरता रहता है। अब जो पायल थी, वो जो वहां लड़का एक तबेले में काम करता था, उस लड़का से उसकी मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत के चलते यहां तक होता है कि दोनों में प्यार परवान बढ़ता है, संबंध बन जाता है। लेकिन जो लड़का वहां काम करता था वो अपने दोस्तों को बताता है और दोस्त कहता है यार पैसा कितना भी लग जाए। तो वो कहता है कि हम 5,000 रुपए तक इस महिला को दे देंगे। वो उससे बात करता है, आखिर को अपना दोस्त है, वो रुपए दे देगा, 5,000 रुपए दे देगा, क्या बनता बिगड़ता है। तो वो हाँ कर देती है पायल, 5,000 रुपए देता है। उसका दोस्त भी उससे संबंध बना लेता है। अब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत होता है तो वो दूसरा व्यक्ति था, अब उससे रिलेशन में आ जाता, पैसा देता था, अपना काम निकालता था।
उसका एक और दोस्त था, वो कहता है यार कहीं जुगाड़ वुगाड़ लगती है, तो वह कहता है रुपया 10,000 लगेंगे। और उधर पायल से बात करता है कि रुपए तुम्हें 6,000 मिलेंगे, मेरा एक दोस्त है, उसकी भी मुराद पूरी हो जाएगी, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, पैसा ही पैसा तुम्हारे पास होगा। नतीजा यहां तक होता है कि दोस्तों, एक पहला नौकर, दूसरा, तीसरा, तीन तीन व्यक्तियों को वो अपने चंगुल में फंसाती थी और उनसे मौज मस्ती लेती थी, अच्छा खासा पैसा पैदा करती थी। लेकिन जो तबेले का मालिक था, ब्यूटी पार्लर, जो ज्योति का पति, अब इसकी शादी हुई बहुत समय हो जाता है, संतान नहीं होती, 6-7 सालें हो जाती हैं। ज्योति का पति होता है विजय। विजय एक दिन वहीं आता है देखने के लिए, तो पायल नजर में आती है और पायल बहुत सुंदर थी, वो भी देखता है। लेकिन कुछ उसे ऐसा महसूस नहीं होता कि क्या है क्या नहीं। लेकिन उसका नौकर कुछ ऐसी बातें करता है, तो वो कहता है विजय आखिर बात क्या है, ये तुम्हारी अभी तक तुमने कोई सेटिंग वेटिंग नहीं इससे कर पाई। तो वो मुस्करा देता है, वो कहता है कि सेटिंग होने को तो क्या है, पैसे का चक्कर होता है, सब कुछ हो जाएगा। तो विजय कहता है यार मेरा भी चक्कर चलवाओ। तो उससे बात की जाती है और पायल, उसने कहा कुछ कहना नहीं है और उससे आप खुद ही सेटिंग कर सकते हो, कुछ लालच दे देना और ये तैयार हो जाएगी। उन लोगों को निकाल देता है और वहां पर पायल अकेली होती है भैंसों के तबेले में। काम करने के बाद वो बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हारे घर पर कौन है क्या नहीं, ये सब बात पूछते पूछते यहाँ तक होता है कि कहता है कि कुछ पैसे वैसे जरूरत पड़ा करे तो घर से ले जाया, घर से नहीं मेरे से ले लिया करो। और वो अपनी पत्नी ज्योति की बुराई करने, ज्योति ठीक नहीं है, अभी तक संतान नहीं हुई, मैं एक एक बच्चे को भटक रहे हैं और तुम कितनी नेक हो, तुम्हारा देखिए पति अगर खत्म हो गया है लेकिन तुम्हारा विचार कितना अच्छा है, कितनी अच्छी हो, कितनी सुंदर हो। दोस्तों इसके चलते नतीजा यहाँ तक होता है कि वो महिला उसके चंगुल में एक दूसरे की बातों में फंस जाती है। अब विजय होता है जो तबेले का मालिक, उसके साथ संबंध बनाने लगता है, संबंध बनाता है। और यहां तक होता है कि अब तो एक व्यक्ति नहीं, 4-4 व्यक्तियों को वो खुश करती है। लेकिन विजय को यह नहीं मालूम था कि ये 4 लोग इसके चक्कर में फंसे हैं। अब समय यूं ही गुजरता रहता है। एक दिन पायल कहती है कि क्या आप मालिक हैं, आपका इतना पैसा है, सब कुछ है और तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तो कोई बच्चा ही नहीं होता। वो कहता है कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, अब इसके बच्चे नहीं होंगे, इसकी तो जो नस होती है वो सूख चुकी है। तो पायल कहती है कि बच्चा मेरे को तो हो जाएगा अगर, तो अब इनमें बात होती है। विजय कहता है तो क्या करना चाहिए। अब जिस दिन उसकी पत्नी मैके चली जाती है तो पायल पूरी रात विजय के घर रहती है, बहुत सारी बातें होती है, प्यार परवान बढ़ता है। और जब वो महीने 2 महीने हो जाते हैं, अब वो जो नौकर थे वो भी ललचाते हैं, लेकिन वो विजय को नहीं छोड़ना चाहती है। अब उसको गर्भ ठहर जाता है, विधवा महिला को, विधवा को जब गर्भ ठहर जाता है तो अब उसने विजय से बात की, विजय देखो आपने मेरे साथ संबंध बनाया है, मेरे को गर्व हो गया है, अब अगर मैंने कहीं गई तो बहुत बदनामी होगी, क्या करूं, अब किसका नाम दूंगी, गर्व तो आपका ही है, डीएनए चेक किया गया तो मैं विधवा हूं, आप भी फंस जाएंगे, क्या करना चाहिए। तो वो कहता है आप बताओ। तो पायल कहती है कि ऐसा करो, तुम्हारी पत्नी के बच्चा नहीं हो रहा, और ऐसा करो इसे दुनिया से हटा दिया जाए तो क्या है, हम और आप दोनों ही पत्नी बन करके रहेंगे, कोर्ट में जाकर के शादी कर लेंगे। तो राजन वो होता है उसका मालिक विजय, वो तुरंत ही हाँ कर देता है, बोले ऐसा ही ठीक है। दोस्तों उसका पत्नी जब आती है, आने के बाद नतीजा ये होता है कि विजय अपनी पत्नी को लेकर के तो टूरिस्ट पर चला जाता है। टूरिस्ट पर जाने के बाद और पत्नी को वो धक्का दे देता है और पत्नी की मौत हो जाती है। पत्नी की मौत हो जाती है और कहता है कि इसका पैर फिसल गया और ये गिर गई, इसकी मौत हो गई। तो वहां कोई अनबन, कोई कैसा भी पता नहीं, हो सकता है ऐसा हुआ हो। अब साथियों धीरे धीरे अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद में और पायल अब उसकी घर की पूरी देखरेख करती है। अब पायल उसके घर की पूरी की देखरेख करती है। देखरेख करने के बाद समय यूं ही बढ़ता रहता है, लेकिन इतना विजय को नहीं मालूम था कि ये और नौकरों के साथ फंसी हुई है। एक दिन उसने रंगे हाथों अपने ही उस नौकर को उसके साथ, एक नहीं 2 नौकरों को जब तबेले के अंदर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और पायल से जब कहा तो पायल वही काम कहती है, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं चारों तरफ हंगामा कर दूंगी।
मेरा तो ये धंधा है, मैं तो करती हूँ। इन ये 3 लोग हैं, आप भी हैं। आप अगर आपने कहा तो मैं कह दूंगा तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। दोस्तों, अब राजन जो विजय था वो फंस जाता है और वो सीधा थाने चला जाता है, पूरी सच्चाई को बताता है कि इस महिला ने मेरी पत्नी को मरवा दिया। जब दोनों को पकड़ा जाता है तो मुकदमा तो लगता है। अब विजय पछताने लगता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो महिला फाइल होती है, इसे भी हिरासत में लिया जाता है, लेकिन वो गर्भवती होने के कारण उसे ऐसा ही छोड़ दिया जाता है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है वो जानकारी के अनुसार मिल सकती है। दोस्तों, कभी भी कहने का मतलब इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान नहीं करना है। अगर अगर आपके आसपास है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइए कि राजेंद्र ने अपनी पत्नी को मार के ठीक नहीं किया, उस महिला ने भी धोखा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक नहीं 4-4 पुरुषों से उसका मन नहीं भरा, ऐसी महिला से हमेशा दूर रहिए। आप भी मत फंस जाइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाकर केवल यही जागरूकता करनी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।